नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है, वह सभी आंगनबाड़ी बहनों, मिनी आंगनबाड़ी बहनों और सभी सेविकाएँ बहनों और सहायिकाओं बहनों के लिए होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम वैसे 10 सवाल लेंगे जो निरीक्षण के दौरान अधिकतर आंगनबाड़ी सेविकाओं से पूछे जाते हैं। जाँच या भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं से ये जो 10 सवाल हैं, ये महत्वपूर्ण रूप से शुरुआत में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं जो कि अधिकारियों द्वारा सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र में पूछे जाते हैं। वह सवाल है कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र में कितने बच्चे रजिस्टर या नामांकित हैं। तो आप ये जान लीजिए, किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में कोई भी बच्चा नामांकित तब होता है जब उसका नामांकन किस सेविका द्वारा रजिस्टर्ड पंजी में किया जाता है। तो इसका एक ही जवाब है कि आप इस चीज़ को हाजिरी पंजी से बताइए कि आपके केंद्र में कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं या नामांकित हैं। दूसरा सवाल जो आजकल नए सेविकाओं से ज़रूर पूछा जाता है पोषण ट्रैकर के क्षेत्र में, वो सवाल क्या है, उस सवाल को हम देखते हैं। दूसरा सवाल है कि सेविकाओं को पोषण ट्रैकर में कौन कौन से कार्य करने होते हैं। आपको मैं बता दूं कि पोषण ट्रैकर एक ऐप है, जिस ऐप पे सेविकाएं बहुत सारा काम करती हैं, तो उससे जुड़ा भी सवाल आप सभी से पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहला उत्तर है, हम जो पोषण ट्रैकर में हाजिरी बनाने का काम करती हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग जिसे हम वजन लंबाई का भी काम करती हैं, सीबीई और वीएचएसएनडी जो कि टीकाकरण या गोद भराई है, उसका भी हम काम करते हैं। साथ ही साथ बच्चों का आधार वेरीफाई और बच्चों को टीएचआर देना, ये सारे काम पोषण ट्रैकर में सम्मिलित हैं। तो आप ये जो 6 काम हैं, आप इन 6 कामों को बता सकती हैं। तीसरा जो प्रश्न है उसमें है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, मतलब जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहला इसमें उत्तर है मौखिक रूप से। सेविकाएं आमतौर पे मौखिक रूप से ही बच्चों को शिक्षा देती हैं। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है खेल खेल में, मतलब जितनी भी सेविकाएं हैं बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देती हैं। फिर तीसरा जो उत्तर है वह है कविता और कहानियों के माध्यम से, मतलब बच्चों को कविताओं और कहानियाँ सुनाकर आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाया जाता है। फिर लिखा है कि स्लेट पर लिखकर, मतलब जो अंत बच्चों का पढ़ाने का तरीका है वह है स्लेट पर लिखकर। तो ये 4 तरीके बच्चे जिस तरीके से पढ़ते हैं, ये 4 तरीके हैं। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। चौथा नंबर प्रश्न है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर कितने रजिस्टर्ड या पंजी उपयोग में होते हैं, मतलब आंगनबाड़ी केंद्रों पे कितने जो पंजी हैं वह होते हैं। तो देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों पे मूलतः 11 पंजी होते हैं। कहीं कहीं ये पंजी ज़्यादा हो जाते हैं और कहीं कहीं कम हो जाते हैं। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जब से पोषण ट्रैकर आया है पंजियों की संख्या घटा दी गई है। तो आपके क्षेत्र में पंजी बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से पंजी है वह पंजी है, वह पहला है वजन पंजी, स्टॉक पंजी, गृह भेंट पंजी, टीकाकरण पंजी, गर्भवती एवं धात्री पंजी, पूरक पोषाहार की पंजी, फिर है सर्वे पंजी, उसके बाद है अन्नप्राशन पंजी। तो अभी तो मैंने आपको 8 पंजियों के नाम बताए, आपके केंद्र में 8 से ज़्यादा भी पंजियाँ हो सकती हैं। तो आप ये बात का ध्यान रखें कि जो भी पंजी की लिस्ट है वह बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन आप लोगों को इन लिस्ट को ही ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो नीचे लाइक का बटन है, क्योंकि लाइक फ्री होता है, और सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को। 5वें नंबर पे आता है कि आप अपने क्षेत्र की जनसंख्या कैसे निकालिएगा। आंगनबाड़ी बहनों से आंगनबाड़ी क्षेत्र की जनसंख्या निकालने के बाद भी की जाती है। तो उसमें आपका जवाब होगा कि सर्वे पंजी को देखकर हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र की जनसंख्या निकाल पाएंगी। तो ये है 5वें प्रश्न का उत्तर। छठा नंबर प्रश्न है आंगनबाड़ी केंद्रों पर मुख्य रूप से कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर ब्लॉक द्वारा दवाइयाँ भी दी जाती हैं। तो उनमें से जो दवाइयाँ हैं वो निम्नलिखित प्रकार की हैं। पहला है एल्बेंडाजोल, फिर है आयरन, बैंडेज और डेटॉल, मतलब कुछ आयरन की गोलियाँ, एल्बेंडाजोल की गोलियाँ, बैंडेज और डेटॉल दी जाती हैं ताकि आप किसी का प्राथमिक उपचार कर सके अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे। तो ये भी सवाल आंगनबाड़ी बहनों से अमूमन पूछा जाता है। छठा जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि आपके केंद्र पे गर्भवती, धात्री और कुपोषित या अति कुपोषित बच्चे कितने हैं। तो एक बात आप ये ध्यान रखिए कि हर केंद्र का गर्भवती, धात्री, कुपोषित और अति कुपोषित बच्चा अलग अलग होता है। तो सभी लोगों का ये सामान्य नहीं होगा। तो आप अपने पंजी से देखकर इसको उत्तर दीजिएगा, मतलब आप लोगों को पंजी के थ्रू जाना है और वहाँ पे आप लोगों को उत्तर बताना है। 8वां नंबर प्रश्न है कि कितने बच्चे कुपोषित, धात्री और गर्भवती महिलाओं को टीएचआर दिया जाता है। अब देखिए, आपने तो बच्चे जो हैं कुपोषित बच्चे, धात्री बच्चे और गर्भवती महिलाओं को
नाम और यह संख्या तो बता ही दिया, लेकिन उसमें एक और प्रश्न जोड़ा जाता है कि उन लोगों को THR कितना दिया जाता है और कितने बच्चे इनको दिया जाता है। तो इसका भी जवाब आप पंजी से दे सकती हैं कि कितने बच्चों को और कितने गर्भवती धात्री महिलाओं को THR दिया जाता है। 9वां नंबर प्रश्न है कि आपके केंद्र पे कितने बच्चों को गर्म पका भोजन देना है। अब आप एक बात का ध्यान रखिए कि हर केंद्र की जो लिमिट तय की गई है, हर केंद्र पे जो बच्चे तय किए गए हैं वह अलग अलग हैं। तो आपको इसका उत्तर भी अपने केंद्र के हिसाब से ही देना है। इसका कोई स्पेसिफिक उत्तर नहीं होता है कि जो मैं आपको बता दूं और आप लोग को देना है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने केंद्र के जितने बच्चे होंगे उनका नाम बताइएगा। अंतिम में जो 10वां नंबर प्रश्न है वह है कि एल्बेंडाजोल की दवाई कब और किसे दी जाती है। मतलब एल्बेंडाजोल जो दवाई होती है वह किसे देनी चाहिए, तो ये बच्चों को देना चाहिए। और एल्बेंडाजोल की जो दवाई है वो कृमि मुक्ति के लिए होती है। कृमि मुक्ति मतलब जो बच्चों के पेट में कीड़े पड़ते हैं उनकी मुक्ति के लिए ये दवाई दी जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो ज़रूर लाइक कीजिए और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।